अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद इखारुद्दीन। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, कि जो भी प्लेन मिरर है वो जो इमेजेस बनाता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स समझने से पहले हमें प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनती कैसा है पहले वो पता चलना जरूरी है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दे दूंगा, जाइए और देखिए। अगर आपने नहीं भी देखना चाह रहे तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत समझा दूंगा, वैसे समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो वहां पर जाके वीडियो पे विजिट होकर देखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक पे। बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से लेके जाऊंगा, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से हम पढ़ेंगे, तो लिहाजा बुक और पेन निकाल लीजिए और नोट करिए पॉइंट्स को। ठीक है, चलिए फर्स्ट में हम बढ़ते हैं स्टार्टिंग से। जो भी इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, क्या क्या कैरेक्टर होगा वो इमेजेस का। जैसा कि हमने देखा था कि लास्ट वीडियो के अंदर कि वर्चुअल इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर। तो ये वर्चुअल इमेज यानी क्या, नकली इमेज, डुप्लीकेट इमेज बनती है किसमें, प्लेन मिरर के अंदर। तो ये क्या हो गया, ये एक प्लेन मिरर की इमेज की कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टर हो गया, यानी कि प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, ये एक प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी खुसूसियात बयान करना, कुछ ना कुछ गुण उसके, कि प्लेन मिरर के अंदर कैसी इमेज बनती, वर्चुअल बनती, ये एक उसका कैरेक्टर है। आया बात समझ में। तो इसी तरीके से चंद और कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट में इमेज फॉर्मेशन की तरफ। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आएगा तो तब जाके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और इसको दूसरा प्रॉपर्टीज बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ठीक है, वो भी बोलते हैं, दो भी बोलते चलेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो देखिए माय फ्रेंड्स, हम कभी भी मैं आपको बोलूं कि प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनती कैसा है तो आप बोलेंगे कि आईना ले लो, आईने के सामने ठहर जाओ, इमेज बन जाती है। सही बात है, हाँ बात तो बिल्कुल सही है। तो जो आईने के अंदर आपकी जो इमेज बन रही है, जो आपके घर के पास जो आईने लग के रहते हैं उसके अंदर की जो इमेज बनती, तो वो कौन से फिनोमेना से बनती, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फिनोमेना से बनती है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। क्या नाम है इसका, रिफ्लेक्शन। और आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पता तो सुन लीजिए, रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज है। क्या है रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज है। तो नॉर्मली हम जनरली अगर बात करें कि प्लेन मिरर के अंदर अपनी इमेज कैसा बनती, तो मैं आपको एक चीज बोल के चलूं कि जब भी आप आपके घर का जो आईना होता है वो लेके अंधेरे में ठहर जाएंगे, तो क्या आप खुद को या आपकी इमेज को जो कि प्लेन मिरर के अंदर बनी है उसको देख पाएंगे? क्या इमेज बनेगी, बताएं मुझे, अंधेरे में क्या इमेज बनेगी? ऐसा अंधेरा होना चाहिए कि चांद की रोशनी भी नहीं होना, ठीक है, पूरा डार्क रूम एकदम। तो क्या प्लेन मिरर के अंदर इमेज फॉर्म होंगी, आपको इमेज दिखेगी? तो ये लाजमी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, आपको इमेज नहीं दिखेगी। तो क्या करना पड़ेगा, आपको लाइट डालना पड़ेगा। ठीक है, जो भी बल्ब ट्यूबलाइट वगैरह था उसको स्विच ऑन कर देगी, आपको लाइट का सोर्स देगा, वो लाइट इमिट करेगा। वो लाइट इमिट होके पहले आपके पास आएंगी, आपसे रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होके वो मिरर पे जाएंगी, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके आपके आईज में जाएंगी, तब जाके आप खुद को भी, फेस के अलावा खुद को भी और आपकी जो फेस की इमेज है यानी कि आपकी पूरी बॉडी की जो इमेज है वो मिरर के अंदर आप देख पाएंगे क्लियरली। ठीक है, तो ये कौन से फिनोमेना से हो रहा है, ये हो रहा है रिफ्लेक्शन से। किससे हो रहा, रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस से। लाइट रेस आके टकरा के पलट के जाके मिरर को लग रहे, मिरर से आपके आंखों पे पड़ रहे, तब जाके आपको खुद को और मिरर के अंदर आपकी इमेज को देख पा रहे। वो कौन से फिनोमेना से, रिफ्लेक्शन से। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन के बारे में हमने, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, इनके पीछे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखी है हमारे चैनल के ऊपर, आप जाइए और देखिए। और आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, क्योंकि मैं एकदम सारा कुछ नहीं समझ सकता हूं ना, तो आप जाके एक बार विजिट करके देख ले, आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पहले स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि इमेज कैसे बनती है प्लेन मिरर के अंदर। ये तो अपनी जनरल सी बात होगी कि फिनोमेना कौन सा, रिफ्लेक्शन होता, रिफ्लेक्शन होके हम अपना इमेज मिरर के अंदर देख पाते, तो ये जनरल सी बात होगी। अगर मैं आपको ये इसी चीज का कुछ एक रे डायग्राम बना के बताऊं बोला, तो आप क्या करेंगे, आप कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो रे डायग्राम इसी चीज का हम कैसे बनाते हैं वो देखिए। हम जो सो प्लेन मिरर को एक लाइन मार देते हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, वो आपका प्लेन मिरर हो जाता है, वो आपका प्लेन मिरर।
तो ये मिरर है, इसके वास्ते इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड और नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड कैसे पता चलेगी, खाली प्लेन लाइन मारे तो नहीं चलता ना। तो हम रिफ्लेक्टिंग साइड को और नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड को एक पॉलिशिंग या शेडिंग से बताते हैं, यानी कि जो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड होती है जहां से लाइट जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, वो साइड पे हम शेडिंग कर देते हैं कि लाइंस, छोटे छोटे लाइंस की हम शेडिंग कर देते हैं, यानी कि ये नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है, लाइट रेस आएंगे तो सामने से आएंगे, ठीक है, लाइट रेस कहां से आएंगे, सामने से आएंगे, पीछे से नहीं आएंगे, ठीक है, ये मिरर के पीछे का साइड रहता नहीं, खाली रे डायग्राम आपको बताया, ठीक है, रे डायग्राम्स ऐसे बनते हैं। तो रे डायग्राम्स के अंदर प्लेन मिरर अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लूंगा, ठीक है, उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड को एज इट इज रखूंगा और जो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड होती है उसके पीछे एक शेडिंग कर देता हूं, क्योंकि पॉलिशिंग है, ठीक है, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड बोल के हमें पता चले। तो उम्मीद करता हूं आपकी बात समझ में आएगी। और दूसरी बात, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो एक एरो मार्क से, किससे, एरो मार्क, जैसे आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट का इमेज को हम एरो मार्क से डिनोट करते हैं, ठीक है, एरो मार्क उतार के उसे बताते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और वो इमेज है, वो भले वो कौन सी भी चीज रहती होगी, रे डायग्राम्स के अंदर हम एरो मार्क का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट को बताने, यानी कि एरो मार्क क्या इंडिकेट कर रहा, एरो मार्क इंडिकेट कर रहा मिरर के सामने जो भी ऑब्जेक्ट रखे हैं उसे हम रे डायग्राम्स के अंदर, किसके अंदर, ध्यान दीजिएगा, रे डायग्राम्स के अंदर हम उस ऑब्जेक्ट को एरो मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे, किसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो मार्क से। ये बस मैं आपको बेसिक सी बातें बोल के चल रहा हूं क्योंकि आपको रे डायग्राम्स बनाने में तकलीफ ना हो, इसके वास्ते मैं आपको बेसिक सी बातें कुछ चल बता के चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात रही कि हम प्लेन मिरर को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं रे डायग्राम्स के अंदर और उसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड को शेडिंग कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि वो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है और वहां पे पॉलिशिंग की गई है। और दूसरी बात जो मैंने कही, हमने ऑब्जेक्ट को एक एरो मार्क से रिप्रेजेंट किया रे डायग्राम्स के अंदर, भले वो ऑब्जेक्ट कौन सा भी हो, आप भी रहने दो, दूसरी चीज रहने दो, कुछ भी हो दो, हम रे डायग्राम्स के अंदर एरो मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे ऑब्जेक्ट हम दो और उसकी जो इमेज बनेगी उसको भी हम रे एरो मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे रे डायग्राम्स के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये जो एरो मार्क है, जो मार्क दिख रहा है आपको एरो का जो मार्क दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के हेड को। ये जो आपको एरो मार्क दिख रहा है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के हेड को, यानी कि हम मान लो या किसी दूसरी चीज मान लो, ये एरो मार्क जो दिख रहा है आपको ऊपर का, ये जो एरो का मार्क दिख रहा, ये रिप्रेजेंट करेगा हेड और जो बाकी की जो स्ट्रेट लाइन बचेगी वो रिप्रेजेंट करेंगे आपके टेल, भले उसको हेड को छोड़ के जो नीचे का सब पूरा है वो टेल आपकी रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, रे डायग्राम्स के अंदर। दूसरी बात ध्यान दीजिए, एरो मार्क रिप्रेजेंट करेगा हेड को और जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है वो रिप्रेजेंट करेगी टेल को, भले वो कुछ उसके नीचे का, ठीक है, हेड टेल इमेज में भी सेम के साथ। और दूसरी बात ये होगी, तीसरी बात सुनिए कि इमेज के जो पॉइंट्स मिले आपको जहां पर इमेज बनती है, भले वो रियल इमेज क्यों ना होती हो, भले वो वर्चुअल इमेज क्यों ना होती हो, जो पॉइंट पे जाके लाइट रेस मिले, भले रियली मिले या एक्चुअली मिले या अपीयर टू मीट हुए, कुछ भी हो दो, अपीयर टू मीट हो दो या एक्चुअली में मीट कर दो, तो जहां जाके मिलेंगे और जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट पे हेड रहेगा। एक बार ध्यान दीजिएगा, जो भी पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेस जाके मीट करते हैं, भले ही एक्चुअल में मीट करें दो या अपीयर टू मीट हम दो, वहां जब जाके उन्हें मीट करेंगे वो पॉइंट पे मिलेंगे आपकी हेड, जो इमेज है तो या ऑब्जेक्ट है तो उसका हेड बनेगा, क्या बनेगा, हेड, और जो बाकी का जो टेल है वो सरफेस बनेगा। आई बात समझ में? तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इमेज को हम एरो मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सरफेस है वो तो नॉर्मली सरफेस है, ठीक है, जहां पर हम ठहरते हैं उसको एक नीचे से सरफेस की तरह एक लाइन खींच देते हैं, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखते हैं या इमेज उसके ऊपर बनाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई। ये जितने भी बेसिक सी बातें थे जो रेड डायग्राम आने के लिए आपको जरूरी थी, मैं आपको समझा दिया, ठीक है। और एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहली चीज तो ये हमने समझी कि जो भी मिरर होता है, प्लेन मिरर है तो उसे हम कैसा डिनोट करते हैं, कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, रेड डायग्राम्स के अंदर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड को एज इट इज रखते हैं और एक साइड से जो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड होती है जहां से लाइट्स नहीं आते वहां से शेडिंग कर लेते हैं। तो ये आपका बन गया, ये आपका बन गया प्लेन मिरर। और दूसरी बात जो हमने कही वो ये कही कि जो भी आपकी इमेज हो या जो भी आपका ऑब्जेक्ट हो उसे हम एरो मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे, किसके अंदर, रे डायग्राम्स के अंदर, ठीक है। ऐसे तो बोले जाता है पूरा चीज उतारे, ये ह्यूमन बीइंग ठहर गए या ह्यूमन बीइंग को उतारेंगे, नहीं होना, यानी कि कुछ भी बुक ये वो रख दिया हमें तो क्या बुक ये वो उतारते रहते नहीं, वो लंबा चल रहा था थोड़ा, तो क्या करना, एक एरो मार्क से रिप्रेजेंट कर देना।
यानी कि वो क्या इंडिकेट कर, और वो एरो मार्क के ऊपर आप ओ लिख दो, ये कुछ भी नहीं, ऑब्जेक्ट को डिनोट करे एक शॉर्ट लेटर में ओ या आई से, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज हमें पता चले रे डायग्राम से, ठीक है। तो जो भी इमेज और या जो भी ऑब्जेक्ट रे डायग्राम के अंदर जब कभी हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे एक एरो मार्क से। किसे? एरो मार्क से। अगर इमेज और ऑब्जेक्ट दो भी बहुत ही छोटे हैं, अगर दो भी बहुत ही छोटे हैं, तो हम एक डॉट मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे। किसके अंदर? रे डायग्राम्स के अंदर। सुनिए मेरी बात अच्छे से, अगर इमेज या ऑब्जेक्ट कौन सा भी ऑब्जेक्ट रहने दो, इसको हम रे डायग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे एक एरो मार्क से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? एरो मार्क से। अगर बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट से और उसकी इमेज बिल्कुल छोटी सी है, तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे एक डॉट मार्क से। किसे? डॉट मार्क से। उम्मीद करता हूं आपको बात ये समझ में आएगी। और जो जहां पर हम अपने ऑब्जेक्ट्स को या इमेजेस जहां पर बनते हैं, उसकी जो सरफेस पे बनते हैं, वो सरफेस को हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं बस, ठीक है। जैसा हम कहते हैं वैसे सरफेस के लिए स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात ये समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं, प्लेन मिरर के अंदर इमेज कैसा फॉर्म होती है वो देखेंगे। हमें जितना रे डायग्राम समझने का था वो तो हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं इमेज कैसा बनती है प्लेन मिरर के अंदर। शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूं, अगर आपको तब भी समझ में नहीं आया तो ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है डिस्क्रिप्शन में, उसकी लिंक है, जाके विजिट करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन के प्लेन मिरर। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है जिसे मैं रिप्रेजेंट करा कुछ ओ से, ठीक है, और ये सरफेस है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखे हैं और इसके सामने एक प्लेन मिरर रख दिया, ठीक है। एक प्लेन मिरर हमने रखा, ये सरफेस के ऊपर प्लेन मिरर रखा और सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा और ऑब्जेक्ट को डिनोट करा कुछ ओ से, और प्लेन मिरर के नीचे नाम लिखा कि प्लेन मिरर, ठीक है। अब यहां से देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनने के लिए रे डायग्राम्स के अंदर कम से कम आपको दो रेस चाहिए। कितने? दो रेस चाहिए, ठीक है। नॉर्मली देखा जाए तो कई सारे रेस होते हैं, ठीक है, मगर हमें रिप्रेजेंट करने में एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमें बस दो रेस से काम चल जाता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए रे डायग्राम्स के अंदर दो रेस का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो रेस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर मैंने वही किया, ठीक है। देखिए आप, फर्स्ट हमने जो रे पास कराई वो पास कराई स्ट्रेट 90 डिग्री पे। जो भी हमने रे पास कराई वो पास कराई स्ट्रेट 90 डिग्री पे पास कराई। तो जब भी एक रे ऑफ लाइट 90 डिग्री से पास करेगी, तो हमें पहले पढ़ा था कि 90 डिग्री पे होता है आपका नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर। तो जब कभी भी एक रे ऑफ लाइट नॉर्मल से पास करेगी, ये बात को नोट करिएगा, ठीक है। जब कभी भी एक रे ऑफ लाइट नॉर्मल से पास करेगी तो उन्हें एंगल में डाइवर्ट नहीं होंगी, उन्हें जो पाथ से गई थी उसी को पलट के वापस आ जाएगी, यानी कि जो रास्ते से गई थी उन्हें वही रास्ते से पलट के वापस आ जाएगी। बाउंस बैक कौन से भी एंगल पे नहीं करेंगी। नॉर्मल पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दो भी जीरो होता है। नॉर्मल पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दो भी जीरो होता है। और यही वजह है कि जब कभी भी नॉर्मल पे अगर एक रे ऑफ लाइट पास करेगी तो उन्हें बिना किसी एंगल के, क्योंकि नॉर्मल पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो रहता है, तो बिना किसी एंगल के डाइवर्ट होने के, बाउंस बैक करने से बजाय वही दिशा को सेम पलट के वापस आ जाएगी। तो देखिए हमने एक रे पास करी नॉर्मल से, एक रे पास करे नॉर्मल से। ये अगर मैं आपको डेली लाइफ में एग्जांपल देना चाहूं तो आप समझ सकते हैं, जैसे हम बॉल लेके दीवार से खेलते हैं ना, सेम किस्सा रिफ्लेक्शन का भी उसी तरीके से। तो देखिए जब कभी हम बॉल लेके दीवार में मारते हैं तो बॉल पलट के वापस आता है, ठीक है। तो बॉल जब पलट के वापस आता है तो हम जो एंगल पे मारे वो एंगल को लेके बॉल डाइवर्ट होता है। एक बात आप डेली लाइफ में आप नोटिस कर सकते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा हम बॉल को ऐसे डायरेक्शन में मारते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, कि वो जाके स्ट्रेट वही दिशा में पलट के अपने मुंडी को लग जाता, नहीं मजा आ जाता फिर, नहीं है ना, ये मजा है। आप देखते हो कभी भी जब कभी हम बॉल को बिल्कुल ठीक 90 डिग्री पे दीवार के, ठीक है, जब कभी हम बॉल को 90 डिग्री पे मारते हैं तो बॉल बराबर उसी दिशा को पलट के ढक आके अपनी मुंडी पे लगता, सही है नहीं है। तो वही सेम किस्सा लाइट के साथ भी होता है, वही सेम किस्सा लाइट के साथ। जब कभी भी एक रे ऑफ लाइट 90 डिग्री से पास करेगी, यानी कि नॉर्मल जिसे हम कहते हैं नॉर्मल, जब कभी भी एक रे ऑफ लाइट नॉर्मल से पास करेगी वो बिना किसी एंगल से डाइवर्ट होने के बजाय वो इस एंगल को लेके रिट्रेस पास कर लेगी, समझ में बात, यानी कि जैसा गई थी वो इस दिशा को लेके एज इट इज पलट के आ जाएगी 90 डिग्री पे, जाते कि पलट के आ जाएगी, क्योंकि नॉर्मल पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो होता है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आती तो बेहतरीन एग्जांपल देके मैं आपको समझाया कि बॉल का,
अगर हम बॉल को एग्जैक्ट स्ट्रेट में मारेंगे तो बॉल डायरेक्ट पलट के अपनी मुंडी पे आके लगेगा, सही है ना। वही सेम किस्सा जब कभी एक रे ऑफ लाइट नॉर्मल से पास करेगी तो उन्हें बराबर वही दिशा पलट के वापस आ जाएगी। समझ में आएगी बात? उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आएगी। ये बात समझ में तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमने एक रे ऑफ लाइट पास करी नॉर्मल से, जब कभी भी हम रे ऑफ लाइट पास करेंगे नॉर्मल से तो उन्हें वही दिशा को पलट के वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 0 होगा नॉर्मल पे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल पे 0 होगा। पहली बात नोट करिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल पे 0 रहता है। और दूसरी बात यह रहेगी जो भी इंसिडेंट रे है वो भी एच है और जो भी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी ये एक ही लाइन है और जो भी आपकी नॉर्मल है वो भी एक ही लाइन, यानी कि तीनों के तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों के तीनों ये एक ही लाइन है जो मैं यहां पर एक रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। समझ आई उनकी बात अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया, ये फर्स्ट रे हमने पास कर दिया। अब दूसरी रे को हमने पास किया कुछ एक एंगल में। पहले वाला एंगल कौन सा भी आप कुछ भी ले सकते, ठीक है। यहां पर बस मैं आपको कॉमन एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा हूं, कॉमन एग्जांपल के साथ, ठीक है। देखिए अब ये ग्राफ रेट हमने कौन से भी एंगल से पास करी, पास करने के बाद जो एंगल से आई है फर्स्ट लॉ को फॉलो करते हुए वो एंगल से पलट जाएगी। देखिए मान लीजिए यहां का कुछ एंगल कुछ फाई है तो ये भी कुछ 5 से 5 डिग्री पे पलट जाएगी। समझ आई बात? तो ये जो एंगल है ये इंसिडेंट है, यानी कि लाइट जाके टकरा है मिरर से। देखिए ये एरो मार्क रिप्रेजेंट करता है कौन सी इंसिडेंट रे और कौन सी रिफ्लेक्टेड रे। ये रे ऑफ लाइट मिरर की तरफ जा रही है और हमें पता है इंसिडेंट रेस वो रेस होते हैं जो मिरर से जाके टकराते हैं। इंसिडेंट रेस वो रेस होते हैं जो मिरर से जाके टकराते हैं, वो रेस को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रेस। तो ये इंसिडेंट रेस जाके टकरा रही, हमें कैसा पता चला कि ये इंसिडेंट रे है? क्योंकि यहाँ पर एरो मार्क रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरो मार्क का डायरेक्शन मिरर की तरफ से, वहां में टकरा के जो पलट रही, देखिए जो डायरेक्शन जा रही ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो हमने दो रेस पास करी, एक रे पास करी नॉर्मल से और दूसरी रे पास करी कुछ एंगल पे, ठीक है, जो हम एग्जांपल सपोज करें कि 5 डिग्री, ठीक है। तो ये जो दरमियान का एंगल है इन दोनों के दरमियान में इंसिडेंट रे के और नॉर्मल के दरमियान का जो एंगल है ये एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल से लेके रिफ्लेक्टेड रे तक का जो एंगल है ये एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बात है समझ में? और ये दोनों बराबर एंगल से बाउंस बैक करेंगे, यानी दो भी एंगल सेम रहेंगे, फर्स्ट लॉ को फॉलो करते हुए बाउंस बैक करेंगे। अरे बस समझ में? और ये नॉर्मल कुछ भी रे ऑफ लाइट नहीं है, बस ये इमेजिन डालेंगे, इमेजिन करते हैं बस इनकी दोनों के बीच में नॉर्मल परपेंडिकुलर जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखिए हमने कहा था कि रियल इमेज किसे कहते हैं, वर्चुअल इमेज कैसे कहते हैं। रियल इमेज कब बनती है? जब रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट करे, जब कभी भी रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट करते वो पॉइंट पे बनती है रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं? जब कभी भी रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट नहीं करे, एक्चुअली में मीट नहीं करे मगर हमें ऐसा दिखता कि वो मीट कर रहे हैं, खाली हमें दिखने में दिखता मगर एक्चुअली में नहीं करते, तो वो जो पॉइंट पे जो इमेज बनेगी वो इमेज रहेंगी आपकी वर्चुअल इमेज। वो इमेज क्या रहेंगी? आपकी वर्चुअल इमेज। जो भी आपके लाइट रेस है वो भी कौन से लाइट रेस? रिफ्लेक्टेड लाइट रेस। तो यहां पर देखिए जब कभी भी लाइट रेस मिलेंगे तो बनेंगे रियल इमेज, और जब कभी भी लाइट रेस नहीं मिलेंगे, डाइवर्जिंग नेचर के होंगे, तो तब बनेगी वर्चुअल इमेज, तब बनेगी वर्चुअल इमेज। यहां पे नोटिस कीजिए ये एक रे ऑफ लाइट है, जैसा गई वैसी पलट के आ गया, ठीक है, ये एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है। उसके बाद में हमने दूसरी रे ऑफ लाइट पास कराई कुछ एंगल से जिसको मान रहे 5 डिग्री, ठीक है, एंगल से पास कर ऐसा रख के खत्म, निकल गई 5 डिग्री एंगल से। तो देखिए ये दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे का करीब है, क्या एक दूसरे से मिल रहे हैं? सामने से देखिए ये दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे से मिल रहे हैं? जी नहीं, ये दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे से नहीं मिल रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम रे डायग्राम्स कर रहे हैं तो हमें इनको एक्सटेंड बैकवर्ड्स करना पड़ेगा, ट्रेस बैकवर्ड्स करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम रे डायग्राम में कर रहे हैं, ठीक है, हमें खुद को करना होगा। वो मिरर होता है, वो मिरर का कैरेक्टर ऐसा होता है कि ऑलरेडी इमेज बन जाती है, हमको ऐसा दिख जाता है, मगर यहाँ पर दिखा होता नहीं दिखता, हमें खुद को बताना पड़ता है। रे डायग्राम हम रिप्रेजेंट कर, ठीक है, रे डायग्राम। यहाँ पर देखिए ये दो रे ऑफ लाइट रख के एक दूसरे से दूर दूर है, यानी कि ये दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे से नहीं मिल रही, तो हमें क्या करना होगा? ये दोनों को एक्सटेंड बैकवर्ड करना होगा। वो कैसे करेंगे? वो सिर्फ अपने हाथ से, देखो ये एक रे ऑफ लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड रे से, ये रिफ्लेक्टेड रे को बिल्कुल ठीक पूरा पीछे खींच दे, पीछे जहां तक ये दो रे ऑफ लाइट, ये एक रिफ्लेक्टेड रे और ये एक रिफ्लेक्टेड रे, जब ये दो रिफ्लेक्टेड रेस जब तक आपस में मिलते नहीं, देखिए ये एक रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे को बिल्कुल इसी दिशा में पीछे खींचिए,
और ये रिफ्लेक्टेड रे को बिल्कुल इसी दिशा में पीछे करिए। जब आप ये दो रिफ्लेक्टेड रेस को एक्सटेंड बैकवर्ड्स करते हैं तब तक दोनों एक पॉइंट पे नहीं मिलते जब तक एक्सटेंड बैकवर्ड करिए। जब जो पॉइंट पे मिल गए वो पॉइंट पे बनेगी आपकी इमेज। अब क्या करिए, एक्सटेंड बैकवर्ड करिए। ये अपन रे डायग्राम्स कर रहे हैं, ठीक है। एक बात ध्यान में रखिए, ये अपन रे डायग्राम्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली हो जाए, नहीं, हमें बताना पड़ता है। रिप्रेजेंट करें हम किसी चीज को, समझाना चाहे तो रे डायग्राम्स के थ्रू तो ऐसा समझाते हैं। देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों लग के आपस में डाइवर्जिंग नेचर के, यानी कि एक दूसरे से दूर दूर है, एक दूसरे से नहीं मिल रहे। तो हमें रे डायग्राम के अंदर बताना होगा कि अपीयर टू मीट हो रहा, क्या हो रहा, अपीयर टू मीट हो रहा। यानी कि हम क्या करेंगे, ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेस है, ये दो रिफ्लेक्टेड रेस को हम पीछे की तरफ खींचेंगे। जब हम पीछे की तरफ खींचेंगे जब तक खींचेंगे कि तब तक के ये दो रिफ्लेक्टेड रेस पीछे से आपस में ना मिल जाए। हम एक्चुअल में नहीं मिल रहे, हम मीट करवा रहे हैं, ठीक है, अपीयर टू मीट हो रहे। जब तक नहीं मिल जाते जब तक खींचते रहे, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, जब हम एक्सटेंडिंग को बैकवर्ड करें, जो पॉइंट पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिला वो इंटरसेक्शन पॉइंट पे बनेगी आपकी इमेज, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला वो पॉइंट पे आपके ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है वो इमेज का हेड रहेगा। जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वो पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है उसका हेड रहेगा, टेल नहीं। आया समझ में? उम्मीद करता हूं आपके पास समझ में आएगी। तो देखिए जब मैंने ये दो रिफ्लेक्टेड रेस को एक्सटेंड बैकवर्ड करा, एक्सटेंड बैकवर्ड करने के बाद में एक पॉइंट पे जाके मिले, जो पॉइंट पे जाके मिले वो पॉइंट पे बनी अपनी इमेज, वो भी जो पॉइंट पे मिले वो पॉइंट पे रहेगा हेड, क्या रहेगा, हेड, और जो बाकी का जो सरफेस था उस पे रहेगा टेल। उम्मीद करता हूं बात समझ में आएगी। तो ये बन गया अपनी इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। आपको रे डायग्राम के साथ अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस। किसे बढ़ते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, कि जो भी इमेज बनी है प्लेन मिरर के अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, या कैरेक्टरिस्टिक्स और बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज क्या होंगे, वो देखते हैं। अब पहले ये समझ लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स किसे कहते हैं, उसकी खुसूसियात, जो भी वो जो इमेज बनी है प्लेन मिरर के अंदर, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है वो उसके बारे में हम कुछ बात बताना है, तो वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएंगे। जैसे कि प्लेन मिरर में देखिए मैं आपको दो तीन पॉइंट चलूंगा, अभी हम समझेंगे खाली एग्जांपल के तौर पर। जैसे कि प्लेन मिरर जो सेम साइज की इमेज बनाता है, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा वैसा इमेज की साइज रहेगी, जैसा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा मिरर से वैसा इमेज की डिस्टेंस रहेगी मिरर से। ये क्या है? प्लेन मिरर की खुसूसियात है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये हम समझेंगे कि प्लेन मिरर के अंदर जो भी इमेज बनती है उसके खुसूसियात, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण, प्रॉपर्टीज कैसे रहते हैं वो समझेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है प्लेन मिरर के अंदर जो भी इमेज फॉर्म होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर जो है जितने भी इमेजेस बनाता है वो सारे के सारे वर्चुअल इमेजेस है। प्लेन मिरर जितने भी इमेजेस बनाता है वो सारे के सारे वर्चुअल इमेजेस बनाता है। वर्चुअल यानी कि डुप्लीकेट, वर्चुअल यानी कि डुप्लीकेट, नकली बनाता है। वो कैसे? अभी आपको रे डायग्राम्स के अंदर समझ में आएगा, अभी हमने समझा, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर का ये कि प्लेन मिरर जितने भी इमेजेस बनाता है वो सारे के सारे वर्चुअल इमेजेस बनाता है, और यही है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरा कैरेक्टर, जितने भी इमेज बनते हैं प्लेन मिरर के अंदर वो सारे के सारे इरेक्ट होते हैं। इरेक्ट यानी कि बिल्कुल सीधे, जैसा ऑब्जेक्ट है उसी तरीके से इमेज बनेगी। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो इमेज उल्टी नहीं बनेगी, इमेज भी सीधी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट ये दो भी उल्टे तो वो उल्टे में इरेक्ट बनेगी। समझ में आई बात? कि अपन आगे जाके कैसे समझते हैं, ठीक है। इरेक्ट यानी कि बिल्कुल सीधा, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बनेगी। मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज उल्टी नहीं बनेगी, इमेज भी सीधे बनेगी। यानी कि ऑब्जेक्ट सीधा है इमेज भी सीधा, तो इरेक्ट इमेज। आई बात समझ में? अच्छा समझे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वर्चुअल और दूसरी प्रॉपर्टी है इरेक्ट। और ये जो वर्चुअल और इरेक्ट है ये दोनों साथ में रहेंगे। यानी मैं आपको बोलूं, ये आप आगे जाकर अच्छे से समझेंगे कॉन्केव केस में। जितने भी वर्चुअल इमेजेस होते हैं, एक बात खाली लिख लीजिए, जितने भी वर्चुअल इमेजेस होते हैं वो सारे के सारे इरेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? इरेक्ट। यानी कि वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। वर्चुअल इमेज सीधी रहती और रियल इमेज इन्वर्टेड रहती। तो ये वर्चुअल और इरेक्ट ये दोनों साथ चलेंगे, और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी और रियल ये दो साथ चलेंगे। आई बात समझ में? तो प्लेन मिरर की पहली खुसूसियत क्या है कि ये जो मिरर है ये इमेज बनाता है डुप्लीकेट, नकली इमेज बनाता है। और दूसरी बात बिल्कुल सीधी इमेज बनाता है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बनाता है। और तीसरी बात, जितना ही ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा, यानी मान लीजिए ऑब्जेक्ट का साइज कुछ है 10 सेंटीमीटर, वही सेम साइज की इमेज बनाएगा
उन्हें भी 10 सेंटीमीटर की। कौन? प्लेन मिरर। यानी कि थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जितना ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा, यानी मान लीजिए ऑब्जेक्ट का साइज कुछ है 10 सेंटीमीटर, तो उसकी इमेज भी प्लेन मिरर के अंदर भी 10 सेंटीमीटर की रहेंगी। जितना ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा उतना ही इमेज का साइज रहेगा। तीसरी बात। चौथी बात, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा मिरर से, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा मिरर से, उतना ही सेम डिस्टेंस रहेगा इमेज का मिरर से। यानी कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कुछ 23 सेंटीमीटर, यहां पर मैं जितना लिया उतना एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं। यहां से लेके प्लेन मिरर तक का जो डिस्टेंस मैंने लिया है डायग्राम के अंदर वो कुछ 23 सेंटीमीटर है। तो इमेज भी कैसा बनेगी? इमेज भी बिल्कुल ठीक 23 सेंटीमीटर पे बनेगी। चाहे तो आप डायग्राम बना के देख सकते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है कि सही से बनाना, ठीक है? इधर उधर लाइन मत सीधा बाद में फिरने को बोलेंगे, परेशान, ठीक है? तो जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से उतना ही सेम डिस्टेंस रहेगा इमेज का मिरर से। ये चौथी बड़ी बात। पांचवी सबसे बड़ी बात, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन। अभी लैटरल इन्वर्जन क्या है? लेफ्ट राइट रिवर्सल इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। यानी कि लैटरल के माने आते हैं साइडवेज। क्या? साइडवेज। और इन्वर्जन यानी कि रिवर्स, जिसको बोलते हैं उल्टा सीधा, उसको बोलते हैं इन्वर्जन यानी कि उल्टा, उलट पुलट बोलते हैं ना, वैसे लैटरल यानी कि साइडवाइज और इन्वर्जन यानी कि उल्टा पुल्टा ऐसा, ठीक, ऐसा कुछ, ठीक है? तो ये जो लैटरल इन्वर्जन है ये क्या है? तो ये प्लेन मिरर की खुसूसियत है। यानी कि अगर आप जाके प्लेन मिरर के पास ठहर के आपका राइट हैंड उठाएंगे तो आपको प्लेन मिरर के अंदर ऐसा दिखेगा कि वो उसका लेफ्ट हैंड है, ठीक है? वो जो इमेज बनी है आपकी प्लेन मिरर के अंदर वो उसका लेफ्ट हैंड है। अगर आपको तब भी समझ नहीं आ रहा तो चलो आपको मैं बेहतरीन सा एग्जांपल देकर समझाता हूं। इधर आऊंगा, देखिए अब ये मैं हूं, मान लीजिए ये मेरी इमेज तो नहीं है, ठीक है, मगर एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूं। हटो जी, ये मैं हूं, सामने मेरे मिरर है, ठीक है? ये मिरर के बिहाइंड का रहता नहीं, खाली मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है? ये मैं हूं, यहाँ पे मिरर है, ये मेरी इमेज है। अब हम दोनों ऐसा ठहर के, मैं ऐसा ठहर हूं, मेरी इमेज ये है, हाइट में थोड़ा नहीं आया, देख लो। अब ये मेरा राइट हैंड है, मैं जब मेरा राइट हैंड उठाऊंगा ऐसे ऐसे, ये राइट आपका लेफ्ट, तो देखिए ये मेरा राइट हैंड है। जब मैं मेरा राइट हैंड उठाऊंगा तो मेरी इमेज भी कुछ ऐसा उसका हाथ उठाएंगे, तो ये मेरे हिसाब से देखेंगे, ये रिलेटिव टाइम है। जब आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट का राइट हैंड रहेगा। जब आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट का राइट हैंड रहेगा। मगर जब आप इमेज के हिसाब से देखेंगे, जब आप इमेज के हिसाब से देखेंगे तो वो उसका लेफ्ट हैंड रहेगा, ठीक है? ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है? तो जो भी प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनती है वो बनती है लेफ्ट राइट रिवर्सल से, यानी कि लैटरल इन्वर्जन जिसे हम कहते हैं। यानी कि अगर हम राइट हैंड उठाएंगे तो हमें इमेज हमारी ऐसे दिखेंगी कि वो लेफ्ट हैंड उठा रही है। अगर हम लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो अपनी जो इमेज बनी है प्लेन मिरर के अंदर हमें ऐसा लगता है कि वो राइट हैंड उठा रही है। तो ठीक है, तो ये है आपका लैटरल इन्वर्जन, लेफ्ट राइट इन्वर्जन इसको लैटरल इन्वर्जन। इसके एग्जांपल अभी मैं दिया हूं कि अगर आप राइट हैंड उठाएंगे तो आपकी जो इमेज बने, अक्सर बच्चों को ये डाउट होता है, इसके वास्ते मैं आपको ये एग्जांपल लेके समझाया प्रैक्टिकली, आपको समझ में आए। देखिए आप जब जाके प्लेन मिरर के सामने ठहरते हैं, आप आपको जो हैंड उठाते हैं वो इमेज जो आपका उसका हैंड रहता है, ठीक है? मगर दिखने में ऐसा दिखता है कि आपका जो राइट हैंड होता है उसका लेफ्ट हैंड होता है, इमेज का रिलेटिव टाइम में समझने की कोशिश की। तो इसके वास्ते मैं एक उतना अच्छा तो एग्जांपल नहीं था मगर बुलाने का आपको समझ में आया, वो बड़ी बात है, ठीक है? तो ये हो गया। और दूसरा एग्जांपल इसका, जो एम्बुलेंस होती है ना, एम्बुलेंस पे उल्टा लिख के रहता बाय एम्बुलेंस बोल के, तो आप लोग सारा बोल देंगे अरे पागल हूं मैं, खाली लिखा है एम्बुलेंस बोल उल्टा। ऐसा नहीं होता। जो कार वाला है सामने उसका जो मिरर होता है देखने का, बैक का कवर करने का, ठीक है? साइड मिरर नहीं, बैक मिरर जो उन्हें अंदर बैठ के देखता है पीछे का, ठीक है? वो एक प्लेन मिरर होता है, वो एक प्लेन मिरर। जब कभी एक कार वाला जाता है, ठीक है, तो उसका जो प्लेन मिरर है ऑलरेडी एम्बुलेंस उल्टा लिख के, एम्बुलेंस उल्टा लिख के, तो जब कभी भी एम्बुलेंस को उल्टा लिख के, प्लेन मिरर की ये खासियत होती है वो उल्टी चीज को सीधा करके बताता। तो जो कार चलाने वाला जो ड्राइवर है वो भले उल्टा लिख के हमें को दिखने रहा है कि हमारे दिखने में वो दिख रहा है कि वो उल्टा लिख के, मगर जो कार वाले हैं उनको वो सीधा दिखता है कि एम्बुलेंस। तो ये दूसरी बड़ी बात थी, इसका एग्जांपल था लैटरल इन्वर्जन का। तो चलिए मैं रिवाइज करता हूं एक बार कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मिरर की प्लेन मिरर की जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल होती है। कैसी होती है? वर्चुअल। वर्चुअल यानी कि नकली। जो भी इमेज बनाता है प्लेन मिरर उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो वर्चुअल होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी नकली। और दूसरी बात इरेक्ट होती है, बिल्कुल सीधी होती है। और तीसरी बात, जितना ही ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा उतना ही इमेज का साइज रहेगा, जितना ही ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा उतना ही इमेज का साइज रहेगा। और चौथी बड़ी बात,
जितना ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा मिरर से, जितना ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा मिरर से, उतना ही सेम डिस्टेंस रहेगा इमेज का मिरर से, उतना ही सेम डिस्टेंस रहेगा इमेज का मिरर से। और पांचवी बड़ी बात, अगर आप आपका राइट हैंड उठाएंगे मिरर के सामने उठाएंगे तो इमेज को ऐसा दिखेंगे, इमेज हमें हमारी इमेज हमको ऐसा दिखेंगी कि वो उसका लेफ्ट हैंड है। अगर आप आपका लेफ्ट हैंड उठाएंगे मिरर के सामने और हमारी इमेज हमको ऐसा दिखेंगी वो उसका राइट हैंड है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आएगी। ये आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। आप घर के पास जाइए, आपके जहाँ मिरर रख के प्लेन मिरर जाके आप देखिए, आपको नोटिस करेंगे कि हाँ वर्चुअल है, वर्चुअल नहीं कि डुप्लीकेट है। ठीक है, इरेक्ट है, बिल्कुल सीधी है, मैं जैसा हूँ मेरी इमेज भी वैसी बनी है। और तीसरी बात, और जितना मेरा साइज है मेरी इमेज का भी उतना ही साइज है। ये तीसरी बात जाके आप नोटिस करिए मिरर के सामने। ठीक है, और चौथी बात आप देखिए, आप मिरर के करीब आइए, आपकी इमेज जो है मिरर के अंदर ऐसा दिखता है कि वो भी करीब आ रहे हैं आपके, यानी जितना डिस्टेंस है उतना ही इमेज का भी डिस्टेंस रहेगा। आप मिरर से दूर जाइए, आपकी इमेज भी मिरर के अंदर कहीं दूर जाने से दिखता है, वो आपके इंटरमीडिएट मगर वर्चुअल इमेज आप समझे ना। ठीक है, ऐसा रहता नहीं, कांच के टुकड़े के पीछे कुछ भी नहीं रहती, खाली वर्चुअल और बोल के चलते मगर रहता है कुछ भी। ठीक है, एक ग्लास का टुकड़ा रहता है, प्रॉपर्टी रहती है इसकी। ठीक है, तो आप जितनी दूर हटेंगे उतनी दूर आपकी इमेज भी हट रही सा दिखता, आप जितने पास आएंगे उतने पास आपकी इमेज भी आ रही मिरर के अंदर वैसा दिखता। वो कहीं को दिखता क्योंकि वो प्लेन मिरर की खूबसूरती आती है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जितना ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा उतना ही इमेज का डिस्टेंस रहेगा। और पांचवा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी जो कि लेफ्ट राइट इन्वर्जन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन, एंड ये टेक्स प्लेस करता है जब आप राइट हैंड उठाएंगे आपका तो आपको ऐसा दिखेगा कि वो लेफ्ट हैंड है, जब आप लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि वो राइट हैंड है। और जो एम्बुलेंस का और एक एग्जांपल, एम्बुलेंस जो आप कौन से अल्फाबेट देखते होंगे वो अगर उल्टे लिखेंगे तो मिरर के अंदर सीधे दिखेंगे, अगर सीधे लिखेंगे तो मिरर के अंदर उल्टे दिखेंगे। दैट्स अबाउट इट, थैंक यू, सब्सक्राइब टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स।